Hello students, this video will make you able to learn the use and structure of past tense very easily. इस वीडियो में हम लोग आज पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर और यूज सीखने जा रहे हैं जो बहुत ही सरल है, सिंपल है। सबसे पहले व्हाट इज पास्ट टेंस? पास्ट टेंस इज अ काइंड ऑफ टेंस विच टेल्स अस अबाउट द टाइम ऑफ पास्ट एक्टिविटीज। पास्ट टेंस वह टेंस है जो हमें बीते हुए समय के कार्यों के बारे में बताता है। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ पास्ट टेंस: सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नाउ one by one. At first, simple past tense. The structure of affirmative sentence in simple past tense is subject plus verb to plus object. इसमें हम लोग सब्जेक्ट के साथ वर्ब के सेकंड फॉर्म को यूज करते हैं, पास्ट फॉर्म भी इसे कहा जाता है। और एग्जाम्पल देख सकते हैं, ही रोट अ लेटर, उसने पत्र लिखा, यानी उसके लिखने का काम पास्ट में कंप्लीट हो गया, इसलिए इसमें सिंपल पास्ट टेंस यूज किया गया है। नेक्स्ट, द स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंस: सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें डिड नॉट के साथ वर्ब 1 का प्रयोग होता है। अभी हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस में देखे वर्ब 2 का प्रयोग हो रहा था, लेकिन जब सिंपल पास्ट का नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब डिड लगेगा, नॉट लगाएंगे, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी जो बेस फॉर्म है उसको यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, ही डिड नॉट राइट अ लेटर। इसमें राइट वर्ब 1 का प्रयोग हुआ, ही सब्जेक्ट, डिड हेल्पिंग वर्ब, नॉट आया, फिर राइट वर्ब 1 का प्रयोग हुआ, अ लेटर ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है। नेक्स्ट, द स्ट्रक्चर एंड एग्जाम्पल ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस: WH वर्ड्स प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि यहाँ पर भी वर्ब 1 का प्रयोग हो रहा है, और यह ध्यान रखेंगे कि सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग होगा, और WH वर्ड्स ऑप्शनल है। हम लोग व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ ये सब क्वेश्चन वर्ड यूज कर सकते हैं आवश्यकता पड़ने पर, बिना उसके भी सेंटेंस बनेगा। जैसे एग्जाम्पल देख सकते हैं, व्हेन डिड यू राइट अ लेटर। इसमें व्हेन WH वर्ड प्रयोग हुआ, तुमने पत्र कब लिखा। और अगर हम WH वर्ड नहीं लगाते हैं तो इस तरह सेंटेंस बनेगा, डिड यू हेल्प मी यस्टरडे, क्या तुमने कल मेरी मदद की थी। अब है यूज ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस शोज एन एक्शन विच वॉज कंप्लीटेड इन पास्ट, यानी पास्ट में जो काम पूरा हो गया था उसके लिए हम लोग सिंपल पास्ट टेंस यूज करते हैं। जैसे आई बाउट अ न्यू कार यस्टरडे, मैंने कल एक नई कार खरीदी, यानी कार खरीदने का काम कल पूरा हो गया। शी मिस्ड द ट्रेन लास्ट नाइट, पिछली रात को वह ट्रेन छोड़ दी, यानी वह काम पूरा हो गया। अब है सेकंड यूज ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस शोज हैबिट ऑफ पास्ट। अगर पास्ट का किसी का हैबिट दिखाना हो, किसी की आदत कुछ थी पास्ट में लेकिन अब नहीं है, आदत छूट गई, तो उसके लिए भी हम लोग सिंपल पास्ट टेंस यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख सकते हैं, सी हैबिचुअली टोल्ड लाई, वह आदत के अनुसार आदतन झूठ बोलती थी, अब नहीं बोलती है, ये पास्ट का हैबिट था उसका। नाउ द थर्ड यूज ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस शोज पोसेशन ऑफ पास्ट। पोसेशन यानी किसी के अधिकार में कुछ होना, और अगर पास्ट में किसी के अधिकार में कुछ था तो उसे दिखाने के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। जैसे ही हैड अ कार, उसके पास एक कार थी, यानी अब कार है नहीं, ये पास्ट का पोसेशन दिखा रहा है। फोर्थ यूज ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस शोज सिचुएशन ऑफ पास्ट। पास्ट में कोई व्यक्ति, वस्तु कैसा था, किस स्थिति में था, ये दिखाने के लिए भी सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखें, वी वेर हैप्पी देयर, हम लोग वहाँ खुश थे, पास्ट की बात है, हम कहीं थे और वहाँ पर कैसे थे तो खुश थे,
तो पास्ट का सिचुएशन बता रहा है यह। नाउ द फिफ्थ यूज ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस शोज अनरियल सिचुएशन विद द वर्ड्स एज इफ, एज दाउ, आई विश, इट इज टाइम, एटसेट्रा। यानी अगर अनरियल सिचुएशन हो, यानी ऐसा सिचुएशन जो रियल में है नहीं लेकिन उसको हम सेंटेंस में बोल रहे हैं, तो उसके साथ ये सब टर्म का यूज़ जनरली होता है, जैसे एज इफ, एज दाउ, आई विश, इट इज़ टाइम, ये सब का यूज़। एग्जाम्पल में देखें क्लियर होगा। अगर कहते हैं आई विश आई वेयर अ किंग, यानी कि यह रियलिटी नहीं है, यह कभी रियल में पॉसिबल नहीं है कि मैं राजा बन जाऊं, लेकिन इसके बाद भी अगर मन में इच्छा है कि काश मैं राजा होता। मैं राजा हूं नहीं, राजा था भी नहीं, लेकिन केवल यह इच्छा है, अनरियल सिचुएशन है कि मैं राजा होता। तो इसमें आई वेयर अ किंग, आई के साथ वेयर का प्रयोग हुआ सिंपल पास्ट टेंस। इसमें ध्यान रखना है कि वाज वेयर वर्ब बी का सेकंड फॉर्म है। वर्ब बी, बी का सेकंड फॉर्म वाज वेयर दोनों होता है। इसका वर्ब 3 बीन, वर्ब 4 बीइंग और वर्ब 5 इज। वर्ब 1 के रूप में बी और आर का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो यह सिंपल पास्ट हो गया आई वेयर अ किंग, आई विश के साथ सिंपल पास्ट। उसी तरह से एक और एग्जाम्पल है, ही लाफ्स एज इफ ही वेयर अ मैड मैन। वह हंसता है मानो कि वह पागल हो। वह पागल है नहीं रियल में, यह अनरियल सिचुएशन है। वह केवल हंसता ऐसा है जैसे कि वह पागल हो। एज इफ यानी मानो कि, जैसे कि। और यहाँ पर भी ही के साथ वेयर यानी वर्ब 2 का यूज हो रहा है, जिसे हम सिंपल पास्ट कहेंगे। और एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना है कि किसी भी सब्जेक्ट के साथ, चाहे ही हो, आई हो, दे हो या वी हो, कोई भी सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन, किसी भी पर्सन का, सब के साथ यहाँ पर वर्ब वेयर का यूज हो रहा है। वाज किसी में नहीं लगेगा। नाउ सम क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। इफ यू हैव लिसन्ड द यूज ऑफ पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस properly, you can solve these questions yourself. आप लोग अगर सिंपल पास्ट टेंस का यूज अभी सुन लिए हैं तो ये सब क्वेश्चन बहुत आसानी से बना सकते हैं, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप इसे चेक कराना चाहते हैं तो निश्चित रूप से इन सब क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में दे सकते हैं और उसका रिप्लाई मिलेगा। नाउ past continuous tense. What is past continuous tense? The tense which shows a continuous action of past is past continuous tense. And at first the structure of affirmative sentence of past continuous tense. Past continuous tense के affirmative sentence का स्ट्रक्चर सबसे पहले हम लोग देखेंगे। इसमें है सब्जेक्ट प्लस वाज और वेयर प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। यानी कि हम लोगों को याद रखना है मुख्य रूप से वाज वेयर प्लस वर्ब 4। इस टेंस में वाज या वेयर के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब 1 के साथ आईएनजी वाला फॉर्म का यूज होता है। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑप्शनल होता है, उसे हम आवश्यकता अनुसार लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। एग्जाम्पल देखें, आई वाज रीडिंग अ बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा था। यू वेर राइटिंग एन एसे, तुम एक निबंध लिख रहे थे, यानी पास्ट में यह काम चल रहा था। नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस नॉट प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, केवल नॉट का प्रयोग वाज वेयर के बाद हो गया। मेन वर्ब का फॉर्म सेम है, यहाँ पर भी वर्ब 4 का प्रयोग हो रहा है। तो बहुत सरल है, याद रखना इसको। ही वॉज नॉट स्लीपिंग, वह नहीं सो रहा था। अब है स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। पास्ट कंटिन्यूअस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। वाज वेयर के पहले WH वर्ड्स, इंट्रोगेटिव वर्ड्स
लगाए जा सकते हैं। बिना WH वर्ड्स के भी सेंटेंस बन सकता है। तो एग्जाम्पल देखें, वाई वॉज सी क्राइंग, वह क्यों रो रही थी। अगर हम वाई का प्रयोग नहीं करें, WH वर्ड का प्रयोग नहीं करें, तो सेंटेंस बन सकता है वॉज सी क्राइंग, क्या वह रो रही थी। इसके बाद है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस शोज एन एक्शन विच वाज कंटिन्यू इन पास्ट। पास्ट में जो कोई भी काम कंटिन्यू था, यानी चल रहा था, काम स्टार्ट हो गया था लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ था, तो उसके लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे ही कहते हैं आई वॉज वेटिंग फॉर द बस व्हेन ही केम, मैं बस का इंतज़ार कर रहा था जब वह आया। ही केम सिंपल पास्ट टेंस है, और इस तरह से सिंपल पास्ट टेंस के साथ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज हम लोग कर सकते हैं। नाउ सम क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। यू कैन सॉल्व these questions very easily. The sun dash when he went out. अभी बताइए कि सिंपल पास्ट टेंस के साथ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज हम लोग कर सकते हैं, और दिया हुआ ही वेंट आउट सिंपल पास्ट में, तो इसके साथ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे हम लोग। द सन वाज शाइनिंग व्हेन ही वेंट आउट, सूरज चमक रहा था जब वह बाहर गया, धूप तेज थी जब वह बाहर गया। इस तरह से बाकी क्वेश्चन भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। नाउ पास्ट परफेक्ट टेंस। एट फर्स्ट द स्ट्रक्चर ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट परफेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। इसमें से हम लोगों को मुख्य रूप से याद रखना है हैड प्लस वर्ब 3, वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी इसे कहते हैं। तो हैड के साथ अगर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आया, वर्ब 3 आया, तो वह पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। एग्जाम्पल देखें, दे हैड रीच्ड अर्लियर, वे लोग पहले ही पहुंच चुके थे। सी हैड स्लेप्ट, वह सो चुकी थी। नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट परफेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है, केवल हेल्पिंग वर्ब यानी हैड के बाद नॉट का प्रयोग हुआ और सेंटेंस नेगेटिव बन गया। एग्जाम्पल देख सकते हैं, दे हैड नॉट रीच्ड अर्लियर, वे लोग पहले नहीं पहुंच चुके थे। सी हैड नॉट स्लिप्ड, वह नहीं सो चुकी थी। आओ स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, पास्ट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम लोग WH वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करते हैं। लास्ट में क्वेश्चन मार्क निश्चित रूप से लगाते हैं जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब हैड और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज हो रहा है। केवल इतना ध्यान रखना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगा, इसलिए पहले हैड है उसके बाद सब्जेक्ट है। WH वर्ड ऑप्शनल होता है, लगा सकते हैं नहीं भी लगा सकते हैं। जैसे बिना WH वर्ड का क्वेश्चन बना, हैड ही गॉन टू मार्केट, क्या वह बाजार जा चुका था। और अगर WH वर्ड लगाकर बनाते हैं तो बन गया वाई हैड सी ईटन बिफोर आई रीच्ड, वह मेरे आने से पहले क्यों खा चुकी थी। Now the use of past perfect tense. Past perfect tense shows an action which had been completed in past before any other action. यानी कि past perfect tense हम वैसे काम को दिखाने के लिए करते हैं जो पास्ट में किसी दूसरे एक्शन से पहले, किसी दूसरे काम से पहले पूरा हो चुका था। यहाँ पर दो टेंस का यूज हम लोग एक साथ करेंगे। जब पास्ट का दो कार्य दिखा रहे हैं तो दो अलग अलग टेंस भी यहाँ यूज करेंगे हम लोग। पास्ट में यदि कोई काम पहले हुआ, कोई काम बाद में हुआ, तो जो पहले हुआ उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे, जो बाद में हुआ उसके लिए सिंपल पास्ट टेंस यूज करेंगे। इसलिए इसके एग्जाम्पल में हम लोगों को मिलेगा
बिफोर या आफ्टर से जुड़ा हुआ सिंपल पास्ट टेंस का क्लाउज। देखते हैं एग्जाम्पल। आई हैड रीच्ड द स्टेशन बिफोर द ट्रेन स्टार्टेड। आई हैड रीच्ड द स्टेशन, मैं स्टेशन पहुंच चुका था। किसके पहले? द ट्रेन स्टार्टेड, बिफोर द ट्रेन स्टार्टेड, ट्रेन के स्टार्ट होने से पहले, ट्रेन के खुलने से पहले मैं स्टेशन पहुंच चुका था। यानी दो काम हुआ, ट्रेन भी पास्ट में ही खुली थी और मैं पहुंचा भी स्टेशन पास्ट में ही था, लेकिन दोनों में अंतर यह है कि मैं स्टेशन पहले पहुंचा, ट्रेन बाद में खुली। इसलिए जो काम पहले हुआ उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस यूज हुआ, आई हैड रीच्ड द स्टेशन, और जो काम बाद में हुआ ट्रेन के खुलने का, उसमें सिंपल पास्ट टेंस यूज हुआ, कंजंक्शन यूज हो रहा है बिफोर। अब दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, द बेल रैंग आफ्टर आई हैड रीच्ड स्कूल। यहाँ भी दो एक्शन है, दो कार्य है। द बेल रैंग, घंटी बजी, आफ्टर आई हैड रीच्ड स्कूल, मेरे स्कूल पहुँचने के बाद, यानी मैं स्कूल पहुँचा पास्ट में, घंटी भी बजी पास्ट में, लेकिन दोनों के समय में अंतर है। मैं पहुँचा पहले, घंटी बजी बाद में, इसलिए जो काम पहले हुआ यानी मेरे पहुँचने का, तो उसके साथ पास्ट परफेक्ट आई हैड रीच्ड स्कूल, और जो काम बाद में हुआ यानी घंटी बजने की, उसमें सिंपल पास्ट द बेल रैंग। यहाँ कंजंक्शन यूज हुआ है आफ्टर। तो ध्यान रखेंगे कि अगर बिफोर कंजंक्शन यूज कर रहे हैं तो पास्ट परफेक्ट वाला क्लाउज पहले हमेशा आएगा, सिंपल पास्ट वाला बाद में आएगा, और अगर आफ्टर कंजंक्शन यूज कर रहे हैं तो सिंपल पास्ट वाला क्लाउज पहले और पास्ट परफेक्ट वाला क्लाउज बाद में आएगा। अब है कुछ प्रैक्टिस पास्ट परफेक्ट के लिए, बहुत सरल है। इसमें हम लोग हैड के साथ वर्ब 3 का प्रयोग करते हैं। तो ही डैश बिफोर आई केम, वर्ब दिया हुआ है गो, इसमें हैड के साथ वर्ब 3 यानी ही हैड गॉन बिफोर आई केम। इसी तरह से ध्यान में रख करके बनाएंगे। दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें देखेंगे कि पास्ट परफेक्ट वाला पहले दिया हुआ है क्लाउज, बाद में हम लोग इसके साथ सिंपल पास्ट लगाते हैं, तो वहाँ पर हैड नहीं लगाएंगे, यानी द क्रॉप्स हैड फेल्ड बिफोर इट रेन्ड, वर्ब 2 लगेगा उसमें, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2 सिंपल पास्ट। बाकी के दोनों क्वेश्चन आप खुद से प्रयास करेंगे बनाने का। अब है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब 4, ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। इसके साथ सिंस या फॉर और टाइम एजेंट का भी प्रयोग हम लोग करते हैं, यानी कि यहाँ ध्यान रखना है हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड और बीन का प्रयोग हो रहा है। मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब के साथ वर्ब 1 के साथ आईएनजी वाला फॉर्म यूज करेंगे। और सिंस फॉर के यूज के बारे में हम लोग प्रेजेंट टेंस पढ़ते समय सीख चुके हैं कि किस टाइम एजेंट के साथ सिंस लगाना है, किस टाइम एजेंट के साथ फॉर लगाना है, इसलिए इस पर अभी हम लोग ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। अगर किन्हीं को कन्फ्यूजन हो, डाउट हो, तो एक बार प्रेजेंट टेंस का वीडियो फिर से देख लेंगे। एग्जाम्पल देखो है, ही हैड बिन रीडिंग फॉर 3 आवर्स, वह 3 घंटे से पढ़ता आ रहा था। नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बिन प्लस वर्ब 4 प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम एजेंट। यहाँ हम लोग वर्ब 4 के बाद ऑब्जेक्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं, और सब कुछ वही है अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह ही, केवल नॉट का प्रयोग हैड के बाद करना है, इसको ध्यान में रखेंगे। गलती से बिन के बाद नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। सब्जेक्ट के बाद हैड, उसके बाद नॉट और उसके बाद बिन का प्रयोग होता है, इसके बाद वर्ब 4 का प्रयोग करते हैं हम लोग। और एग्जाम्पल देख सकते हैं, ही हैड नॉट बिन रीडिंग फॉर 3 आवर्स, वह 3 घंटे से नहीं पढ़ता आ रहा था। नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, WH वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बिन प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम एजेंट। ये WH वर्ड ऑप्शनल है, ऑब्जेक्ट ऑप्शनल है, और
मुख्य रूप से याद रखना है हम लोगों को कि जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का तो सब्जेक्ट से पहले हैड का प्रयोग होगा और सब्जेक्ट के बाद बीन प्लस वर्ब फोर का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल देखें, वाई हैड ही नॉट बिन रीडिंग फॉर 3 आवर्स, वह 3 घंटे से क्यों नहीं पढ़ता आ रहा था। Now the use of past perfect continuous tense. This tense shows an action which had been continued in past with certain completed part of it. अगर पास्ट में कोई काम चल रहा था और उसका कुछ भाग पूरा हो गया था, कार्य पूरी तरह से कंप्लीट भी नहीं हुआ था और इसके साथ पता चले कि उसका कुछ भाग पूरा हो गया था, कंप्लीटेड पार्ट, सर्टेन कंप्लीटेड पार्ट ऑफ इट, काम का कुछ भाग पूरा हो गया था, तब हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे शी हैड बिन लिविंग हियर सिंस मई, वह मई महीने से यहाँ पर रहते आ रही थी, यानी मई से अभी तक उसके रहने का काम पूरा हो गया था, लेकिन आगे भी वह रहने वाली है, इसलिए वह काम कंटिन्यू है, चल ही रहा था पास्ट में, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज इस तरह के काम को दिखाने के लिए हुआ। अब है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का कुछ प्रैक्टिस। शी हैड बिन डैश सिंस 2015, हम लोग अभी स्ट्रक्चर में पढ़े कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैड बिन के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी वाला फॉर्म का प्रयोग करते हैं, तो सेंटेंस बनेगा यहाँ पर शी हैड बिन डांसिंग सिंस 2015। उसी तरह से अगले सेंटेंस में सिंस लगाना है या फॉर लगाना है, ये हम लोग डिसाइड करेंगे और इसके लिए पहले बता ही चुके हैं, हम लोग बाकी सेंटेंस खुद से सॉल्व कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर प्रेजेंट टेंस का वीडियो देखना हो तो आई बटन पर क्लिक करेंगे और प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जा रहा है, उस पर क्लिक करके हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।